स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब तक की कहानी ये है कि जो दारा सिंह नाम का आदमी रहता है वो एक दलदल में फंस गया होता है, और जो सुशांत नाम का एक सज्जन और दयालु व्यक्ति रहता है वो उसे उस दलदल से निकालता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वो उसको दलदल से निकाल रहा है। अंत में वो निकालने में भी सफल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है वहाँ से कहानी बची हुई है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखें क्या दिया हुआ है। दिया है ए स्ट्रेंज फीलिंग डिड दारा सिंह फील दैट इवनिंग समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर। ए स्ट्रेंज फीलिंग, एक विचित्र एहसास, अनुभव, फीलिंग मतलब एहसास या अनुभव, डिड दारा सिंह की दारा सिंह ने फील महसूस किया, दैट इवनिंग उस शाम दारा सिंह ने एक विचित्र एहसास महसूस किया, समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, कि समथिंग कुछ ही हैड नेवर फेल्ट, कि वो कभी महसूस नहीं किया था बिफोर पहले। कह रहा है उस शाम को दारा सिंह एक विचित्र एहसास महसूस किया जिसको वो पहले कभी महसूस नहीं किया था। किस शाम? जिस दिन वो उसको दलदल से निकाला था सुशांत और वो घर पे आया था, उस शाम की बात कर रहा है। देखें आगे क्या कह रहा है। एंड ए स्ट्रेंज लुक डिड हिज वाइफ गिव हिम व्हेन ही सेड सुशांत हैज चेंज्ड मी। देखें आगे क्या दिया है। एंड स्ट्रेंज लुक, एक विचित्र दृष्टि, डिड हिज वाइफ गिव, उसकी पत्नी ने दिया, हिम उसे, उसकी पत्नी ने एक विचित्र दृष्टि दिया या एक विचित्र दृष्टि डाली या अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से उसे देखा। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा कि सुशांत हैज चेंज्ड मी। कह रहा है कि उसने अपने पत्नी से कहा, उसके पत्नी का नाम था सुशीला। उसने कहा कि सुशांत हैज चेंज्ड मी, सुशांत ने मुझे बदल दिया है। जब ये बात उसने कहा तो उसकी पत्नी ने एक विचित्र निगाह उस पर डाली, एक विचित्र निगाह उसको दिया, अर्थात एक विचित्र निगाह डाली, यानी कि अजीब ढंग से उसे देखा। ही हैज किल्ड मी, और ये भी कहा उसने कि ही हैज किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया है। He had said that he would kill me by changing me and he has done it. He had said, उसने कहा था, that कि he would kill me, कि वो मुझे मार देगा, by changing, बदल करके, me, मुझको। उसने कहा था कि वो मुझे बदल करके मार देगा। बदल कर मारने का मतलब यह है वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था दारा सिंह, और उसने उसको बदल दिया था। तो वही बात कह रहा है यहाँ पर कि उसने कहा था कि वो मुझे बदल कर मार देगा, एंड ही हैज डन इट, और उसने यह कर दिया है। ये बात उसने अपने पत्नी से कहा। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है कि सो द इनेमी वॉज किल्ड विदाउट द लॉस ऑफ ए सिंगल लाइफ और शेडिंग इवन वन ड्रॉप ऑफ ब्लड। सो इस प्रकार द इनेमी वॉज किल्ड, शत्रु मारा गया, विदाउट द लॉस ऑफ ए सिंगल लाइफ, बिना किसी के जीवन को खोए, और शेडिंग गिराए, इवन प्रायः वन ड्रॉप, एक भी बूंद ऑफ ब्लड, रक्त का। कह रहा है इस प्रकार बिना किसी के जीवन को खोए अथवा बिना रक्त की एक बूंद प्रायः गिराए शत्रु मारा गया। इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे दारा सिंह वेंट टू सुशांत टू आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, एंड द वेरी मैन who had been known for nothing but his wickedness became friendly to all। कह रहा है कि इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन
इन द मॉर्निंग, सुबह में अगले दिन दारा सिंह वेंट, दारा सिंह गया टू सुशांत, किसके पास? सुशांत के पास। टू आस्क पूछने या कहने या मांगने, फॉर हिज फॉरगिवनेस क्षमा। कह रहा है कि अगले दिन सुबह में दारा सिंह सुशांत के पास अपना क्षमा मांगने गया। एंड द वेरी मैन हु हैड बीन नोन, और वह आदमी, द वेरी मैन और वह आदमी, हु हैड बीन नोन जो जाना जाता था, फॉर नथिंग किसी चीज के लिए नहीं सिवाय अपनी दुष्टता के, और वह आदमी जो सिवाय अपने दुष्टता के किसी चीज के लिए नहीं जाना जाता था, बीकेम फ्रेंडली टू ऑल, सबके प्रति वो मित्रवत हो गया। अब देखें, माई चिल्ड्रेन कंटिन्यूड द गुरुजी। अब आगे दिया हुआ है कि माई चिल्ड्रेन कंटिन्यूड द गुरुजी, गुरुजी ने जारी रखा, अर्थात उन्होंने कहना जारी रखा। अभी तक ये क्या हो रहा है कि कहानी चल रही है, गुरुजी बच्चों को कहानी बता रहे हैं, दारा सिंह और सुशांत की जो ये कहानी है। अब आगे बता रहे हैं कि माई चिल्ड्रेन कंटिन्यूड द गुरुजी। देखें डबल इन्वर्टेड कामा में ये दिया हुआ है, इसका मतलब वो कह रहे हैं गुरुजी ने जारी रखा। क्या चीज जारी रखा? कहना, कहे कि माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, देयर इज ए वर्ड ऑफ डिफरेंट बिटवीन कन्क्वायरिंग बाई पावर एंड कन्क्वायरिंग बाई काइंडनेस। देखें दिया हुआ है, वो जारी रखे कहना कि मेरे बच्चों, देयर इज ए वर्ड, यही एक शब्द है, ऑफ डिफरेंस भिन्नता का, बिटवीन कन्क्वायरिंग बाई पावर यानी शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करने, एंड कन्क्वायरिंग बाई काइंडनेस दयालुता के द्वारा विजय प्राप्त करने, यानी दयालुता के द्वारा विजय प्राप्त करने और शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करने के बीच में इसी शब्द की एक भिन्नता है। द काइंडनेस इज लाइक बिल्डिंग इन ए डैम अक्रॉस ए रिवर। द काइंडनेस दयालुता इज है लाइक बिल्डिंग एक भवन के समान, इन डैम एक डैम में, अक्रॉस ए रिवर नदी के पार। कह रहा है कि नदी के पार या नदी पर या नदी के बगल में कहेंगे एक डैम पर एक भवन के समान है। क्या चीज भवन के समान है? दयालुता। इट में स्टॉप इट फ्लो फॉर सम टाइम, इट में स्टॉप यह रोक सकता है, इट्स फ्लो अपने बहाव को, यह अपने बहाव को रोक सकता है, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, यह अपने बहाव को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बट द डैम विल गिव वे सूनर और लेटर, किंतु डैम विल गिव देगा वे रास्ता सूनर और लेटर, लेकिन कह रहा है कि जो डैम होता है वो देर सवेर रास्ता दे देगा। एंड देन द रिवर विल रस ऑन विच मोर फेस एंड फरी देन ईवर। कह रहा है और तब नदी विल रस, चलेगी, बहेगी, भागेगी, रस मतलब भागना होता है, बहेगी कहेंगे यहाँ पर, और तब नदी बहेगी ऑन विच मोर फेस एंड फरी, और अधिक तीव्र गति से, फेस एंड फरी और तीव्र गति से, देन ईवर प्रायः इसकी अपेक्षा, और तब नदी प्रायः इसकी अपेक्षा और तेज गति से भागेगी, बहेगी। डैम जहाँ होता है वहाँ से रफ्तार नदी की फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी थोड़ा स्पीड से गिरने लगता है। तो वही चीज कह रहा है। Conquiring by power of kindness is making him as gentle as a lamb by changing his nature। कह रहा है कि conquiring by power of kindness, दयालुता के शक्ति से विजय प्राप्त करना, इज है मेकिंग बना देता है, हिम उसे, ए जेंटल एक सज्जन, एज ए लाम एक मेमने की तरह। कह रहा है बाई चेंजिंग बदल करके, हिज नेचर उसके स्वभाव को। कह रहा है कि दयालुता के शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करना उसके स्वभाव को बदल करके उसको एक मेमने की तरह एक सज्जन बना देता है। सो दैट ही मे नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीवन, जिससे कि या ताकि भी होता है, जिससे कि ही में नेवर थिंक वो कभी नहीं सोच सकता है, ऑफ डूइंग करने का, एनी हार्म कोई हानि पहुंचाने का, टू एनीवन किसी को, जिससे कि वो किसी को कोई हानि पहुंचाने का कभी सोच ही नहीं सकता है। Thus the best way to kill an enemy is
to win his heart by love and kindness rather than to make an end of his life। कह रहा है कि इस प्रकार द बेस्ट वे टू किल, सबसे अच्छा तरीका टू किल मारने का, एन इनेमी एक शत्रु को, कह रहा है कि इस प्रकार एक शत्रु को मारने का सबसे अच्छा तरीका है टू विन, जीतना, हिज हार्ट, उसके हृदय को, बाय लव एंड काइंडनेस, प्रेम और दयालुता के द्वारा, रेदर देन, उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, टू मेक एन एंड ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन को समाप्त किए बिना। कह रहा है कि इस प्रकार उसके जीवन को समाप्त किए बिना, समाप्त बनाए बिना या समाप्त करने की अपेक्षा में प्रेम और दयालुता से उसके हृदय को जीता जा सकता है, बिना एक शत्रु को दिया हुआ है। एक शत्रु को मारने का सबसे बेहतर तरीका है कि प्रेम और दयालुता से उसके हृदय को जीतना, किसकी तुलना में, किसकी अपेक्षा, उसके जीवन को समाप्त किए बिना, उसके जीवन को समाप्त किए बिना प्रेम और दयालुता से उसके हृदय को जीतना, ये एक शत्रु को मारने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तरीका है। जैसा कि इस कहानी में दिया है कि जो दारा सिंह था बड़ा ही दुष्ट था और उससे कोई भी झगड़ा नहीं करता था, सभी लोग बच के रहते थे क्योंकि बड़ा दुष्ट था, वो सबको वो डरा धमका के रखता था। लेकिन जो सुशांत था अपने प्रेम, स्नेह और दयालुता से उसको बदल दिया, उसे एक अच्छा आदमी बना दिया। तो ये रही क्लास 7 का लेसन 2 का तीसरा और अंतिम भाग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर न समझ में आए तो आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। धन्यवाद।